और अजमेर जिले में भी आपको वादा कर रहे हैं, अजमेर जिले में 8 सीट है। मैंने माला और साफा नहीं पहनने का संकल्प लिया है। 8 की 8 सीट कांग्रेस की जीते इस बार। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। आरटीडीसी की सभी होटलों का जीर्णोद्धार का काम युद्ध स्तर पर चालू है। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने टूरिज्म सेक्टर को बूस्टर डोज दी है। एक जमाने में आरटीडीसी का नाम बहुत ही विख्यात था, बहुत पॉपुलर था। पहली चेयरमैन जयपुर राजमाता, जयपुर से एमपी रही राजमाता गायत्री देवी जी पहली चेयरमैन आरटीडीसी की रही है। और ये जो होटल है ये पहले जयपुर हाउस यानी मानगढ़ हाउस था, राजा मान सिंह सेकंड उन्होंने ये बनाया था। तो ये कह सकते हैं कि आरटीडीसी का उस वक्त ये जब होटल चालू होगा, आरटीडीसी पास आया होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण जगह, सरोवर के एकदम निकट यहाँ पे जो गेस्ट रुकते थे उनको कितना आनंद की अनुभूति होती थी। और पिछले लंबे समय से इसकी स्थिति जीर्ण शीर्ण हो गई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से बजट हमें दिया, जितना मांगा उतना दिया, बल्कि जितना मांगा उससे ज्यादा दिया। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि इस होटल का जीर्णोद्धार का काम लगभग पूरा हो गया है। और भी इसमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे और इस होटल को हम बहुत अच्छा सुंदर होटल बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि जब ये होटल वापस इसका हम शुरू करेंगे उद्घाटन, तो गेस्ट जो आएगा उनको वापस पुरानी यादें ताजा होंगी कि, और पुष्कर वासियों को तो पता ही है इस होटल का महत्व कितना वो है। तो पुष्कर को हमने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, पुष्कर जो तीर्थों का तीर्थ है, पुष्कर की जो महिमा है पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, कि यहाँ पर एक बार आके जो सरोवर में स्नान कर लेता है उसका ही बहुत महत्व है। पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का मंदिर केवल मात्र पुष्कर में है। तो इसमें यह होटल आरटीडीसी चला रही है, जिसकी हालत आप देख रहे हैं पहले कैसी थी, अब कैसी सज के तैयार हो गई है। तो मैं आप सबके माध्यम से न केवल पुष्कर की यह होटल, अजमेर की खादिम होटल को भी हमने युद्ध स्तर पर काम चालू कर रखा है। अभी थोड़े दिन पहले ही झूमर बावड़ी जो सवाई माधोपुर में, वो भी बहुत अंदर, मतलब जंगल के अंदर होटल है। वो राजस्थान की जो बेस्ट प्रॉपर्टी है वो आरटीडीसी के पास लोकेशन वाइज, उनमें टाइम टू टाइम उनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, उनमें सर्विसेज प्रॉपर नहीं रह पाई और प्राइवेट होटलों से जो कंपटीशन जो करने का वो था वो नहीं कर पाए। अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भरपूर बजट दिया है। सारी होटलों में जो भी हमें लग रही है कि ये वाइबल है, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उनको हमने यानी उसका उद्घाटन भी कर दिया। जैसे नाथद्वारा में गोकुल है, वहां काम चालू है, इसमें काम चालू है, खादिम में काम चालू है, जयपुर की गणगौर में काम चालू है, उदयपुर में कजरी में काम चालू है, उदयपुर की आनंद भवन बन के तैयार हो गई है, हमारे सिलीसेड में जो अंदर होटल है लेक के अंदर उसमें काम चालू है, सरिस्का में जो टाइगर डेन होटल है उसमें मैं जाके आया हूँ, उसमें काम चालू है। जितनी भी हमारी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारी जो जोधपुर में जो घूमर है उसमें काम चालू है, बीकानेर का ढोलामारू होटल है उसको भी हम नेक्स्ट फेज में ले रहे हैं। भरतपुर की जो बर्ड सेंचुरी के अंदर जो होटल है, आपने देखा एक बर्ड सेंचुरी पूरे देश की भरतपुर में है, जहाँ पे मतलब बहुत ही पॉपुलर, उसका सबकी डिमांड, हमारी पैलेस ऑन व्हील जो जाती है वो बर्ड सेंचुरी के लिए ही वहाँ टूरिस्ट रुकता है। तो उसको भी हमने चालू कर रखा है, वहाँ जीर्णोद्धार का काम भी। आपको ये ताजुब होगा कि सरिस्का में राजीव गांधी जी ने आरटीडीसी की होटल में 86 में, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे 86-87 में, तो मैं भी जाके आया तो वहां की यादें एकदम ताजा हुई राजीव गांधी जी की कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए पहली कैबिनेट दिल्ली से बाहर की उस सरिस्का में आरटीडीसी के होटल में की। और जिस हॉल में कैबिनेट की बैठक हुई उस हॉल का नाम भी हम राजीव गांधी जी के नाम से रख रहे हैं, वो हमने बोर्ड में फैसला भी कर लिया है। और राजीव गांधी जी ने जब होटल के रिसेप्शन पे आए उस वक्त जो काउंटर पे जो हमारे मैनेजर थे उनके पास वो फोटो थी, उनका बेटा नौकरी में है, उन्होंने मुझे फोटो भी दिखाई।
तो राजीव गांधी जी वहां रुके आरटीडीसी के होटल में, इतना प्रेस्टीज थी। यहाँ इंदिरा गांधी जी रुकी इसी होटल में, कितनी इसकी किस लेवल की सर्विसेज होगी, किस लेवल का इनकी स्टैंडर्ड होगा। बर्ड सेंचुरी में भी इंदिरा जी आई। तो ये हमारे आरटीडीसी के जितने भी होटल्स हैं उनका अपने आप में बड़ा उनकी हिस्ट्री है, वो बहुत ही हेरिटेज प्रॉपर्टी है। इनको वापस हम शुरू कर रहे हैं और आपको लगेगा पहले सोनविल हमारी चली रखी है, हेलीकॉप्टर हमने जाई राइड शुरू कर दिया है, होटलों को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, ग्रामीण पर्यटन होटल की जो पॉलिसी बना दी है। यानी आज राजस्थान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर आ रहा है तो वो राजस्थान पे आ रहा है। मैं खुद यूरोप जाके आया हूँ और यूरोप में जब हम गए, हमारे परिचय दिया कि आप कहाँ से आए हो, कि राजस्थान से, तो राजस्थान का नाम आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, सबसे ज्यादा वो मेहमान नवाजी को मानते हैं। और आप देखते हैं पुष्कर में तो कितना इंटरनेशनल टूरिस्ट की ये मंडी है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट अगर आता है वो पुष्कर ही आता है। पुष्कर में अब की बार हमने अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव भी किया 4 दिन का, बहुत शानदार रेस्पॉन्स रहा। पुष्कर में मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत साहब खुद यहाँ पुष्कर घाट पे 1.25 लाख दीपदान किया। तो अब पुष्कर विकास प्राधिकरण बन गया। अभी 80 करोड़ के जो बजट में जो अनाउंस किया था मुख्यमंत्री जी ने, उसकी वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है और इन सारे घाटों का जीर्णोद्धार भी जल्दी शुरू होगा। और डीपीआर जो है पूरा पुष्कर का, कैसा पुष्कर सुंदर बनेगा, उसकी डीपीआर के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट में प्रोविजन कर दिया है। कहने का मतलब है कि अब आने वाला टाइम जो है वो पुष्कर का बहुत ब्राइट है। 100 करोड़ का जो माइस बजट में अनाउंसमेंट किया था उसकी जमीन हमने चिन्हित कर लिया ओखरा में। 25 करोड़ रुपए की लागत से हमने इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स, उसकी जमीन की हम तलाश कर रहे हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अजमेर और पुष्कर पे हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कितना ज्यादा हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हो बीजेपी के नेता बातें जरूर करेंगे, गाय की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन उनके पास बताने को कुछ नहीं है। मैं दावा कर सकता हूं यहाँ के विधायक सुरेश सिंह रावत साहब हैं, यहाँ के सांसद भागीरथ चौधरी साहब हैं, उनका पुष्कर के विकास में वो कुछ ना कुछ ऐसी बात तो बताएं। हम जब कह रहे हैं कि आज आके देखो आप पुष्कर सरोवर होटल, हम कह रहे हैं उनको ब्रह्मा मंदिर जाके देखो, हम कह रहे हैं उनके सरोवर का जो गंदा पानी जाता था, यहाँ के तीर्थ पुरोहित वर्षों से मांग कर रहे थे, आज उसका काम शुरू है। पुष्कर विकास प्राधिकरण हमने बना दिया है, 100 करोड़ का माइस सेंटर की जमीन तलाश कर ली है, इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स आ गया है, पुष्कर विकास प्राधिकरण बन गया है। तो वो बताएं तो सही कि हमने, अभी प्रधानमंत्री जी आके गए हैं, पुष्कर भी आए, ब्रह्मा मंदिर भी गए। 1 रुपए लोगों को, पुष्कर वासियों को, अजमेर जिले के वासियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आए हैं तो हमें बहुत बड़ी घोषणा करके जाएंगे, पुष्कर कॉरिडोर बना के नहीं घोषणा करने जाएंगे, लेकिन सबको निराशा हाथ लगी। अजमेर में आए, बड़ी मीटिंग करी, कुछ नहीं दिया। ईआरसीपी, ये तो 13 जिलों का अजमेर का पीने का पानी संकट दूर कर सकता है, जो पीने के पानी के लिए त्राही त्राही होती है। कोई योजना भारत सरकार की नहीं। राजस्थान सरकार में जब बीजेपी की सरकार थी वहां भी 4-4 बार से अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण से बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ के सांसद बीजेपी के हैं, यहाँ के वहां अजमेर में नगर निगम के मेयर, मतलब लोकल बॉडी में उनका हर जगह उनका प्रतिनिधित्व है बीजेपी का, लेकिन विकास के नाम पे 0 उनको नंबर। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए भी, गाय के लिए भी, मंदिर के लिए भी और राजस्थान के लिए अद्भुत फैसले किए हैं। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और जो मुख्यमंत्री जी ने हमें टारगेट दिया 156 का बहुमत हासिल करेंगे हम।